नीट यूजी 2024 पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संपूर्ण परीक्षा की पवित्रता प्रभावित नहीं हुई है, एक दो जगह हुई गड़बड़ी पुनः परीक्षा का आधार नहीं हो सकता, ये सुन हमारा कवि मन दुखी और द्रवित हो उठा। और नीट यूजी मामले पर हमने दुखी मन से देखो ये क्या रचा। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ मंचलों मतलब पेपर लीक करने वाले 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ मंचलों ने की छेड़खानी। ताज्जुब, हमारी पुलिस, वो भी पटना पुलिस ने तुरंत खुद ये बात मानी। सिंघम जैसी चुस्ती फुर्ती दिखा, जल्दी ही धर लिए 13 मंचले। फिर पिता मतलब एनटीए नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, फिर पिता से की गुजारिश का मतलब यहाँ लीक पेपर से मिलान करने के लिए ओरिजिनल पेपर जब पुलिस ने मांगा। फिर पिता से की गुजारिश अपनी बेटी का मतलब वो जो लीक हुआ पेपर, धर लिए 13 मंचले। फिर पिता से की गुजारिश अब अपनी बेटी भेज दो शिनाख्त के लिए। पिता ने दो टूक कह दिया, हमारी बेटी नहीं सार्वजनिक, नहीं भेजेंगे तुम्हारे मिलान के लिए। बेचारी पुलिस ने पहली बार किया था सोचकर पुलिस की छवि साफ सुथरी करने के लिए, लेकिन मौसेरे भाई मतलब एनटीए, लेकिन मौसेरे भाई ने सहयोग न कर उल्टा कह दिया जैसे थे बने रहो जनता के लिए। फिर प्रताड़ित 24 लाख में से 2-4 हिम्मत कर पहुँचे छेड़छाड़ की गुहार ले न्याय मंदिर में। देवताओं ने कहा मामला बेटी का है, बर्दाश्त नहीं करेंगे 0.001% भी, ले लो इसे अपने दायरे में। बड़े पापा मतलब सरकार, बड़े पापा आंख मुंह बंद कर चुपचाप छुपे बैठे थे। सोचा क्यों पड़े इस पचड़े में। उत्पीड़ित बच्चों के साथ जुटे कुछ लोग सड़कों पर उतरने लगे, नारेबाजी करने लगे। तब नाटकीय कुंभकर्णी नींद में सोए बड़े पापा ने ली अंगड़ाई और लीपा पोती के लिए पापा एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को हटा दिया और लीपा पोती के लिए पापा को दिखावे की फटकार लगाई। सड़कों पर उतरे लोगों, न्याय मंदिर के देवताओं की फटकार से बड़े पापा ने सीबीआई जांच भी बिठाई। सीबीआई ने भी अपने हुक्मरानों के आदेश पर तत्परता दिखाई और 15-20 मंचलों को फिर न्याय मंदिर तक ले आई। मंचलों में आवारा, बेरोजगार, नौकरी पेशा, अधिकारी, शिक्षक, प्रिंसिपल सभी ने थी अपनी जगह बनाई। ये है हमारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, विकास, व्यवस्था, जिसने रक्षकों से ही हमारे मासूमों की इज्जत लुटवाई। न्याय के मंदिर में अब हर 20-25 दिन में चल रही है मामले की सुनवाई। हद तो तब हो गई जब मंदिर के देवताओं ने बेटी मतलब नीट परीक्षा, जब मंदिर के देवताओं ने बेटी की पूर्ण पवित्रता दूषित होने की शर्त लगाई। एक दो जगह हुई छेड़खानी को उन्होंने बलात्कार के लिए पर्याप्त वजह ही नहीं पाई। मैंने कहा 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन तुम्हारे तो हमारे इस प्रजातांत्रिक सिस्टम के, लेकिन तुम्हारे तो वही लटकाने वाले हाल हैं। इस पर नेता बोले, ये अभी हमारे लिए कच्चे हैं, न नोट न बोर्ड, कैसे करें सपोर्ट। रही बात भविष्य की, तो भविष्य किसने देखा है। लोगों को भविष्य के ख्वाब दिखाकर ही तो हमारा धंधा जिंदा है। देवताओं ने कहा बच्चों के मामले में तो हम बहुत संजीदा हैं, लेकिन ये याकूब मेनन, निर्भया या सरकार गठन का मामला तो है नहीं जो आधी रात को हम तत्परता दिखा कार्यवाही कर दें। तारीख पर तारीख देना तो हमारा काम है, बाकी जब तक न हो पूरा बलात्कार हम भी लाचार हैं। अब आम लोगों की भी सुन लो, आप और हम क्या कहते हैं। हम और हमारे बच्चे सभी इस व्यवस्था के सताए हैं। इन रसूखदारों के कुत्ते बिल्ली से भी छेड़छाड़ हो जाए तो हम जैसों पर त्वरित कार्रवाई कर ये सूली पर लटका देते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर ये जांच, सबूत, सुनवाई, जिरह, न्याय का खेल खेलते रहते हैं और हम इनके दिखाए भविष्य के सुनहरे सपनों, निष्पक्ष न्याय, न्याय यात्रा, सबका साथ सबका विकास जैसे जुमलों से हमेशा चलते रहते हैं। इस पर मेरे दुखी और उदास कवि मन ने कहा, ऐसे सिस्टम में प्रताड़ित निशक्त बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और आम इंसान को न्याय कब मिलते हैं। इस देश में जिनके पास पावर हो, पद हो, पैसा हो,
कानून और न्याय उनकी ही तो चाकरी करते हैं, उनकी ही तो चाकरी करते हैं, उनकी ही तो चाकरी करते हैं। दोस्तों, शब्दावली को समझ लिया है तो अब इसे एक तारतम्य में सुनिए। 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ मनचलों ने की छेड़खानी। ताजुब, हमारी पुलिस, पटना पुलिस ने तुरंत खुद ये बात मानी। सिंघम जैसी चुस्ती फुर्ती दिखा, जल्दी ही धर लिए 13 मनचले। फिर पिता से की गुजारिश, अपनी बेटी भेज दो शिनाख्त के लिए। पिता ने दो टूक कह दिया, हमारी बेटी नहीं सार्वजनिक, नहीं भेजेंगे तुम्हारे मिलान के लिए। पहली बार कुछ किया था सोचकर, पुलिस की छवि साफ करने के लिए। लेकिन मौसेरे भाई ने सहयोग न कर उल्टा कह दिया, जैसे थे बने रहो जनता के लिए। फिर प्रताड़ित 24 लाख में से 2-4 हिम्मत कर पहुंचे छेड़छाड़ की गुहार ले न्याय मंदिर में। देवताओं ने कहा, मामला बेटी का है, बर्दाश्त नहीं करेंगे 0.001% भी, ले लो इसे अपने दायरे में। बड़े पापा आंख मुंह बंद कर चुपचाप छुपे बैठे थे। सोचा क्यों पड़े इस पचड़े में। उत्पीड़ित बच्चों के साथ जुटे कुछ लोग सड़कों पर उतरने लगे, नारेबाजी करने लगे। नाटकीय कुंभकर्णी नींद में सोए बड़े पापा ने ली अंगड़ाई और लीपा पोती के लिए पापा को दिखावे की फटकार लगाई। सड़कों पर उतरे लोगों, न्याय मंदिर के देवताओं की फटकार से बड़े पापा ने सीबीआई जांच भी बिठाई। सीबीआई ने भी अपने हुक्मरानों के आदेश पर तत्परता दिखाई और 15-20 मंचलों को फिर न्याय मंदिर तक ले आई। मंचलों में आवारा, बेरोजगार, नौकरी पेशा, अधिकारी, शिक्षक, प्रिंसिपल सभी ने थी अपनी जगह बनाई। ये है हमारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, विकास, व्यवस्था, जिसने रक्षकों से ही हमारे मासूमों की इज्जत लुटवाई। न्याय के मंदिर में अब हर 20-25 दिन में चल रही है मामले की सुनवाई। हद तो तब हो गई जब मंदिर के देवताओं ने बेटी की पूर्ण पवित्रता दूषित होने की शर्त लगाई। 1-2 जगह हुई छेड़खानी को उन्होंने बलात्कार के लिए पर्याप्त वजह ही नहीं पाई। मैंने कहा, जनाब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, लेकिन तुम्हारे तो वही लटकाने वाले हाल हैं। नेता बोले, ये अभी हमारे लिए कच्चे हैं, न नोट न वोट, कैसे करें सपोर्ट। रही बात भविष्य की, तो भविष्य किसने देखा है। लोगों को भविष्य के ख्वाब दिखाकर ही तो हमारा धंधा जिंदा है। देवताओं ने कहा, बच्चों के मामले में तो हम बहुत संजीदा हैं, लेकिन ये याकूब मेनन, निर्भया या सरकार गठन का मामला तो है नहीं कि आधी रात तत्परता दिखा हम करें कोई कार्यवाही। तारीख पर तारीख देना तो हमारा काम है, बाकी जब तक न हो पूरा बलात्कार हम भी लाचार हैं। लोगों ने कहा, हम और हमारे बच्चे सभी इस व्यवस्था के सताए हैं। इन रसूखदारों के कुत्ते बिल्ली से भी छेड़खानी हो जाए तो हम जैसों पर त्वरित कार्रवाई कर ये सूली पर लटका देते हैं। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ पर ये जांच, सबूत, सुनवाई, जिरह, न्याय का खेल खेलते रहते हैं और हम इनके दिखाए भविष्य के सुनहरे सपनों, निष्पक्ष न्याय, न्याय यात्रा, सबका साथ सबका विकास जैसे जुमलों से हमेशा छलते रहते हैं। मैंने कहा, सच है, ऐसे सिस्टम में प्रताड़ित निशक्त बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और आम इंसान को न्याय कब मिलते हैं। इस देश में जिनके पास पावर हो, पद हो, पैसा हो, कानून और न्याय उनकी ही तो चाकरी करते हैं, उनकी ही तो चाकरी करते हैं, उनकी ही तो चाकरी करते हैं। दोस्तों, मेरा दर्द समझ आया हो तो कमेंट कर अपने विचारों से मुझे ढाढ़स बढ़ाएं और हिम्मत जरूर दें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और जीवन में भीड़ों के झुंड का हिस्सा बनकर भेड़ चाल नहीं चलना चाहते, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए और लीक से हटकर पहले अपने मकसद को तलाशिए और फिर जुट जाइए उसे पूरा करने में। इसके लिए इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ही सही पर अपने लिए समय निकालिए, सोचिए और वो कीजिए जिसे देखकर, सुनकर लोग कहें, भाई लाइफ हो तो ऐसी। अपने जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए अपने इस दोस्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रोत्साहित करना न भूलें और वीडियो को अपनों में शेयर कर अपने इस दोस्त के छोटे से प्रयास 2 पल ठहरें और अपने लिए सोचें, में अपना अमूल्य योगदान अवश्य दें। अगला वीडियो कल सुबह 8 बजे जरूर देखें। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming updates.
I pray you may always be healthy and happy. Thank